Hello friends, so today is the second class for the basic questions based on the logarithm. Starting with the question, concepts हमने देखे थे, basic level के questions previous class में भी discuss किए और आज भी करेंगे, so that you will be having a good grip over the topic. So you need to simplify this expression. क्या करोगे आप? अब एक क्लास आप पढ़ चुके हो बेसिक लेवल वाली, log 3 with base 5, log 3 with base 6 and log 3 with base 10. आपको सीधे सीधे समझ में आता है बेस इज डिफरेंट 5, 6, 10, बट जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं दैट इज सेम 3, 3, 3. सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी होती है और वो होती है कि चेंज द बेस, या सेम बेस में कन्वर्ट करो. और सेम बेस में कन्वर्ट करने की बात होती है तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू लुक फॉर लॉग. इफ इट इज बी विद बेस ए कैन बी रिटन एज 1 अपॉन लॉग ए विद बेस बी, और यही हम यहां पर करने वाले हैं. तो इट इज गोइंग टू बिकम लॉग, number is same, so it is becoming log 5 with base 3 plus log 6 with base 3 minus log 10 with base 3. Perfect. So it is becoming log m plus log n, log mn, log m plus log n is log mn. ठीक है ना? It is becoming log 30, log m माइनस log n, log m by n. अब फॉर्मूला लिखने की जरूरत तो नहीं ना, सो इट इज log, दिस इज 30 by 10 log 3 with base 3 and is coming as 1. ठीक है, 30. मैंने सिंपल क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन से स्टार्ट किया हमने. बेसिक लेवल 3 क्वेश्चंस करिए, जरा अटेम्प्ट करिए. एज आई टोल्ड यू, सबसे जरूरी बात है क्वेश्चंस को देखो, वीडियो को पॉज करो और खुद से अटेम्प्ट करो, है ना. ट्राई इट योर ओन एंड देन गो थ्रू द सॉल्यूशन. ठीक है. दूसरी बात, जो कैलकुलेशंस होती है उन कैलकुलेशंस को भी जरूर वेरीफाई करा करो, है ना. सवाल हम लोग रट के नहीं आते कि रटा हुआ है छाप दिया, वैसा नहीं है. ठीक है ना. सो लॉग एक्स विद बेस 10,000 इज इक्वल टू -1/4. एक्स की वैल्यू पूछी गई है आपको, तो यस वी आर अवेयर ऑफ द फैक्ट a raised to power x इक्वल टू n. तो log n with base a equals to x. अरे अब तो रट गया होगा आपको भी यार. तो इट इज गोइंग टू बी 10,000 raised to power -1/4 is equals to x. तो 10,000 की पावर -1/4 रेज करें सो दैट ये x बन जाए. सो दैट 10,000 इज नथिंग बट 10 raised to power 4 एक्चुअली, है ना. दिस इज 10 raised to power 4, या 1 अपॉन बोल देता हूं मैं इसको, 1/10 raised to power 4 होल रेज़ टू पावर 1/4. अरे बोले सर क्या लिख दिया? अरे टेंशन में मत आओ. दिस इज 10 रेज़ टू पावर 4 रेज़ टू पावर -1/4. तो इसको लिख दिया ना. 4 से 4 कैंसिल भी कर सकते हो, वो वहीं पर जैसा आप चाहें. दैट रिजल्ट इज नथिंग बट सिंपली x इक्वल्स टू 1/10. तो 2 स्टेप प्रॉब्लम, नथिंग एल्स. लुक फॉर द सेकंड वन. a इक्वल्स टू b रेज़ टू पावर x, b इक्वल्स टू c रेज़ टू पावर y, c इक्वल्स टू a रेज़ टू पावर z, और x y z की वैल्यू पूछी आपसे. क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लॉग फाइंड आउट दैट, ये आपको सोचना होगा. ठीक है ना. सो a इक्वल्स टू b रेज़ टू पावर x. इफ आई टेक लॉग बोथ साइड्स, बोले सर बेस क्या लोगे लॉग का? तो लॉग का बेस का जरूरत नहीं मतलब क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं है. लेट्स से फिर भी ये समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोथ साइड्स. अब तुम 10 बेस लो या e बेस लो या यूजुअली जैसे कॉमन लॉग है तो ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है यहां पर. So what you are getting log a with base 10 is equals to power comes in the multiplication property number 3. Is that okay? दूसरा देखो, ये आया एक, x की वैल्यू यहां से मिलेगी आपको. Is that okay? हम क्या प्लान कर रहे हैं वो भी समझ में आना चाहिए ना, कि आपने ऐसा क्यों किया. हमने शुरुआत में ही आपसे कहा कि कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए लॉग का आप एप्लीकेशन करते हो, तो इट विल मेक कैलकुलेशन इजियर. तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लॉगरिथमिक फंक्शन में लाने के लिए किया, ये समझ सकते हो. सेकंड वन, log b is equals to पावर कम्स इन द मल्टीप्लीकेशन में डायरेक्ट लिखना चाहूंगा अब मैं. ठीक है.
यहां से मिलेगा आपको y। तीसरा c इक्वल्स टू a रेज़ टू पावर z, लॉग लिया आपने, पावर कम्स इन द मल्टीप्लीकेशन, यहां से मिलेगा आपको y, यू विल बी गेटिंग y फ्रॉम दिस प्लेस एंड z फ्रॉम दिस प्लेस, x ऑलरेडी है आपके पास में। आपसे पूछा भैया x y z की वैल्यू बताओ, तीनों का मल्टीप्लीकेशन बताओ, जरूर बताएंगे, कहां परेशानी है। x इंटू वाई इंटू जेड जब मैं लिखूंगा तो x इंटू वाई इंटू जेड, दिस इज x। ज्यादा शायद सोचने की जरूरत नहीं, दिख रहा है आपको सीधे सीधे, चलिए फिर भी लिख देता हूं मैं, क्योंकि मैं चाहता हूं आप कंफर्टेबल रहें बिल्कुल। दिस इज x log a विद बेस 10 अपॉन log p विद बेस 10। व्हाट इज y? y इज, कैंसिल होंगी चीजें, दिख रही हैं आपको, log b विद बेस 10 अपॉन log c विद बेस 10 इंटू z log a, सॉरी log c अपॉन log a। ये log a से log a का कैंसिलेशन, log b से log b का कैंसिलेशन, c का कैंसिलेशन, x y z की वैल्यू 1, वैल्यू ऑफ x y z, सारी चीजें कैंसिल हो गई और x y z की वैल्यू 1। ठीक है, डन, इजी, अच्छा सवाल था। एक्सपोनेंशियल को लॉग में लेके काम कर लिया हमने। लुक फॉर द थर्ड वन, log 7 विद बेस 10 इक्वल्स टू a गिवन है, और log 1/70 विद बेस 10 आपसे पूछा है, जरूर बताएंगे। छोटे छोटे सवाल है इसलिए एक साथ लिख देता हूं सो दैट आपको मजा भी आए चीजों को करने में, समझने में। सबसे पहला टारगेट log m बाय n, log m माइनस log n। प्रॉपर्टी नंबर 2, log m अपॉन n इक्वल्स टू log m माइनस log n। log 1 की वैल्यू 0 माइनस log, दिस इज 70 इज 10 इंटू 7। log m plus log n minus of log 10 with base 10 1 plus log 7 with base 10 given है क्वेश्चन में a, yes you are having the result with u minus of 1 plus a। करेक्ट ऑप्शन को टिक करिएगा, करेक्ट आंसर लिख के आइएगा, you will be getting the full marks। ठीक है, आसान सवाल। Let's take two questions। Solve for x, log x square minus 12x plus 36 with base 10 equals to 2। Solve for x मतलब you need to find out the value of x, x की वैल्यूज फाइंड आउट करना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। आपको बार बार मैंने एक बात बताई है कि log is defined for positive real values, so you need to take care कि whatever result is coming, whatever value of x is coming, please do take care कि वो ऐसा नहीं हो कि वो x की वैल्यू रखने पर गिवन एक्सप्रेशन जो है, जैसे यहां पर x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 नेगेटिव हो जाए या जीरो हो जाए। अगर ऐसा होता है तो उस वैल्यू को तुरंत प्रभाव से हटा दीजिएगा, ठीक है ना। So look for this, है ना। You need to verify that log is defined for positive real values. Base of log is always positive, cannot be equals to 1. Do take care of that. Now look for this. X square minus 12x plus 36 with base 10 equals to 2. So ठीक है, दो तरीके से कर सकते हैं, एक इसमें लगाता हूं, दूसरा इसमें लगाता हूं, ठीक है। Let's see. Previous class में डिस्कस किया था log n with base equals to x. So based on this, दिस इज लॉगरिथमिक फंक्शन, इसको एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में लेके आऊंगा तो इट विल बिकम 10 raised to power 2 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36। सो इट इज x स्क्वायर माइनस 12x, दिस इज 100 इज देयर, है ना। तो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36, 36 माइनस 100 माइनस 64, इक्वल्स टू 0। चेक करिए, a रेज़ टू पावर x इक्वल्स टू n, log n विद बेस इक्वल्स टू x, तो यहां पर 10 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36, तो इट इज कमिंग एज x स्क्वायर माइनस 12x, 36 माइनस 100, तो 36 माइनस 100 इज माइनस 64। करिए जरा, फैक्टराइज कर दीजिए फास्ट। 16 and 4 समझ में आ गया होगा, माइनस 16x प्लस 4x, परफेक्ट। x कॉमन लेने पर इट इज x माइनस 16 प्लस 4, पूरे ही सॉल्व कर रहा हूं मैं सो दैट आप कंफर्टेबल रहें। तो दो फैक्टर्स आ गए यहां पर, x माइनस 16 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0,
x इक्वल्स टू 16 एंड x इक्वल्स टू -4, दो वैल्यूज तो आ गई आपके पास। यहां पर सॉल्व फॉर x लिखा है। दूसरा क्वेश्चन इस ढंग से हो सकता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दैट इक्वेशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 0 1 2 3 4, ऐसे कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं आपके सामने। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, यहां पर सॉल्व फॉर वैल्यू ऑफ x मतलब x की वैल्यूज बताना है। यू नीड टू वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना है, 16 और -4 इज देयर। 16 रखने पर ये इक्वेशन जो कि x² - 12x + 36 जो लॉग के साथ में, कहीं ये नेगेटिव तो नहीं हो रहा है या जीरो तो नहीं हो रहा है। 16 स्क्वायर इज अ बिग नंबर, -12 इंटू x, ठीक है, दिस वन इज ओके। -4 रखने पर -4 का स्क्वायर पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस, -4 में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सो ये दोनों वैल्यूज रिजल्ट में होंगी, x इक्वल्स टू 16 एंड x इक्वल्स टू -4, और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पे आपको टिक करना होगा। तो आप दो सॉल्यूशंस आ रहे हैं इसके, सीधे सीधे आप दो सॉल्यूशन पे टिक कर देंगे। क्वेश्चन को किसी भी ढंग से पूछा जाए, आप बताने की स्थिति में होना चाहिए। लुक फॉर दिस लॉग। अब इस ये एक तरीके से किया मैंने, यहाँ इनइक्वालिटी नहीं है तो इसमें भी आप ये मेथड बिल्कुल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट यू नीड टू स्टार्ट विद दिस ना, है ना। तो इसको कैसे लिखोगे आप, इसको लिखोगे e⁻0 इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, राइट। या फिर दूसरा तरीका जो मैंने प्रीवियस क्लास में भी बात करी थी, और वो ये थी, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस के डिस्कशन हमारा चल रहा है, इस जीरो को लिखा ऑब्जर्विंग दिस, है ना, आउटर मोस्ट ये लॉग विद बेस e, नेचुरल लॉग है, ln है, तो इस जीरो को लिख दिया मैंने log 1 विद बेस e। log 1 इज ऑलवेज जीरो। बोले सर बेस e क्यों लिया, इसको देखते हुए सेम नंबर, है ना। अगर मैं आपसे कहता हूं कि इफ आई से log m इक्वल्स टू log n, तो आप क्या कंक्लूड करोगे, आप कंक्लूड करोगे अगर दो नंबर सेम है तभी तो उनके लॉग सेम होंगे, उसमें क्या परेशानी है। सो टेकिंग एंटी लॉग या रिमूवल ऑफ लॉग, एंटी लॉग बोलिए या रिमूवल ऑफ लॉग बोलिए। सो दिस इज लाइक, ठीक है, बेस इज 5 ईयर, राइट हैंड साइड में रिमूवल ऑफ लॉग 1 इज देयर, ठीक है। अब यहां पे लिख सकते हो आप 5 की पावर 1 इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, और एल्स, या आप ऐसा भी कर सकते हो, यहां पर आपने 5 को देखा, लॉग का बेस 5 है, इस 1 को लिख दिया आपने log 5 विद बेस 5, log 5 विद बेस 5। क्या करोगे आप, अगेन, है ना, अगेन टेकिंग द एंटी लॉग या रिमूवल ऑफ लॉग, वट एवर यू से, √2x - 2 + 3 इज इक्वल टू 5, और एल्स यू कैन से √2x - 2 इक्वल टू 5 - 3 2, ठीक है। लॉग हटा दिया आपने, रिमूवल ऑफ लॉग समझा दिया, कंसेप्ट भी बता दिया कि भाई log m और log n अगर बराबर है, इसका मतलब m और n बराबर है, सीधी सी बात है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, व्हेन यू स्क्वायर इट, so it is becoming 2x - 2 is equals to 4, 2x - 2 equals to 4, तो 2x equals to 6 और x equals to 3। आपके पास वैल्यू आ रही है x की वैल्यू 3, लेकिन रिजल्ट डिक्लेयर करने के पहले ये वेरिफिकेशन जरूर कर लें आप। तो 3 रखने पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो 3 × 2 6, 6 - 2 4, 4 का स्क्वायर √2, 2 + 3 कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वैसे भी वेरीफाई हो रहा है, दिस नंबर इज 3, 3 × 2 6, 6 - 2 4, 4 का स्क्वायर √2, 2 + 3 5, log 5 बेस 5 1, log 1 0। ऐसे क्वेश्चन में तो मैंने समझा दिया आपको, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको ऑप्शन ज्यादा आसान लगे तो आप रिवर्स मैनर में प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिक अप्रोच है जो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। एलिमेंट्री क्वेश्चन, यस इट इज एलिमेंट्री। लुक फॉर दीज टू क्वेश्चंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, log 24 with base 2 upon log 2 with base 96, this is 192 with base 2 and 2 with base 12। कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन को देख के काफी कुछ हिंट लेना पड़ती है, काफी कुछ सीखना, और क्वेश्चन को देख के ऑब्जर्वेशन स्ट्रिक्ट होना चाहिए। एक ही बात मैं हमेशा बोलता हूं, ऑब्जर्वेशन आपका स्ट्रिक्ट होना चाहिए। सबसे पहला काम तो जो मुझे समझ में आ रहा है और ये कर लिया जाए कि बेस 2, दिस इज 2 with base 12, 2 with base 96, तो सबसे पहली प्रायोरिटी पे तो मैं काम करने वाला हूं, और वो ये कि बेस सब जगह सेम बना लिया जाए, और सेम बनाने का मतलब बेस 2 में कन्वर्ट कर लिया जाए। बेस चेंज करना आप बेहतर ढंग से जानते हैं। सो log 24 विद बेस 2 एज इट इज, बट log 2 विद बेस 96 को लिखा log 96
विद बेस 2। अब तो फॉर्मूले कई बार लिख चुका हूं, कंफर्टेबल हो। माइनस log 192 विद बेस 2 इंटू log दिस इज 12 विद बेस 2। ठीक, सब कुछ बेस 2 पे लेके आ गए हम लोग। ठीक है, दिस इज 24, दिस इज 96, 192। ओके ना, आप समझने की कोशिश करिए। देखो दिस इज 192, तो 192 को मैं लिख दूंगा 192 और ये 96, तो 96 का डबल है, परफेक्ट। और ये 12 का डबल है 24। कुछ इस ढंग से सोचा जाए, परफेक्ट। तो लेट्स ट्राई दिस इज, सारी स्टेप्स लिख रहा हूं ताकि आप कंफर्टेबल रहें। 96 विद बेस 2 माइनस, इसको लिखा अब ये कैसे कैसे के ऑब्जर्वेशन से, सीधी सी बात है, परफेक्ट। मल्टीप्लीकेशन में दो नंबर्स हैं, लॉग विद बेस 2, तो मल्टीप्लीकेशन में तो एडिशन में आ जाएंगे। विद द हेल्प ऑफ बेसिक प्रॉपर्टी यू कैन डेफिनेटली राइट लॉग ठीक है। अगेन मल्टीप्लीकेशन में दो नंबर्स हैं, विल कम इन एडिशन based on the property। okay, steps are clear। देखो log 12 with base 2, देखो log 96 with base 2 is going to be multiplied with this and as well as this। अरे तो मल्टीप्लीकेशन तो आप करोगे ना, a प्लस बी इंटू सी को ac प्लस bc तो आप लिखोगे, और दिस log 12 with base 2 और is going to be multiplied in both the terms। ऑब्जर्व करो जरा, आपका काम बन रहा है। log 12 with base 2 multiplied with log 96 with base 2, और ये log 96 with base 2 और log 12 with base 2, ये प्लस माइनस कैंसिल होगा आफ्टर मल्टीप्लीकेशन। वो स्टेप मैंने नहीं लिखी है। व्हाट नेक्स्ट, अब जो उसके बाद, अच्छा log 2 with base 2 इज व्हाट, तो log 2 with base 2 इज 1, तो ये बचा आपका log 96 with base 2 by this is 1 multiplied with log 96 with base 2 minus this is log 2 with base 2 again 1, so it is log 12 with base 2, परफेक्ट। बाकी दो टर्म्स कैंसिल हो गई। log m माइनस log n को बेहिचक लिखो आप log m by n, राइट। तो log m by n है ना, इसको 12 एडजा 96, दिस इज हो गया हमारा काम, और क्या है। So what is the value of that? 3 comes in the multiplication, log 2 with base 2 will become 1. Result is what? 3. That's how you are going to proceed. तो ठीक है, हमने ऑब्जर्व किया और उसके अकॉर्डिंग काम किया। सेम बेस में कन्वर्ट करना होता है, देखो किया। ये 96 का डबल है और ये 12 का डबल है, और रेस्ट इज विथ यू, सब कुछ आपके सामने। लुक फॉर द सेकेंड वन। अगेन सिंपल सवाल है। 3 with base 2, 4 with base 3, 5 with base 4, 100 with base 99। बोले क्या करना सर, देखो क्या करना। y would be equals to 2 raised to power 3 with base 2, 4 with base 3, 5 with base 4। क्या करते हैं हम, यहाँ पर बेस तो 2, 3, 4 अप टू 99 है। एक काम करते हैं, सबको 10 बेस में कन्वर्ट कर देते हैं, सबको 10 बेस में कन्वर्ट कर देते हैं। जानते हो ना आप, सारी फॉर्मूला लिस्ट अपने सामने रखो, बिल्कुल बेसिक लेवल का जब अपन डिस्कशन कर रहे हैं तो अब टेंशन नहीं होना चाहिए, राइट। तो 10 बेस में कन्वर्ट किया, क्यों किया वो भी दिख रहा है आपको, और दिखने लगा होगा कि सारी कैंसिलेशन होने वाला है। हाँ बिल्कुल कैंसिलेशन है, 2 की पावर में चल रहा है। समझाने के लिए टर्म ज्यादा लिख रहा हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ जाए। समझना पहली प्रायोरिटी अपनी यार, सीधी सी बात है। log 100 with base 10 upon log 99 with base 10, ठीक है। ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ, टर्म्स कैंसिल हो रही है, सीधे से दिख रहा है आपको। तो दिस वन इज गेटिंग कैंसिल्ड विद दिस, इसका न्यूमरेटर, इसका डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यहाँ क्या कैंसिल होगा, कंफ्यूज तो नहीं हो। अरे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, ठीक है। So y would be equals to 2 raised to power log, this is 100 with base 10 upon log 2 with base 10। बोले सर प्रॉपर्टी लगा दें log m by n, भैया मत लगा देना गलती से भी। प्रॉपर्टी जो होती है
प्रॉपर्टी होती है log m बाय n इक्वल्स टू log m माइनस log n, है ना? बोले हाँ तो बता दो ना भैया, ऐसा नहीं है कि log m अपॉन log n नहीं है, प्लीज डू टेक केयर, इज नॉट इक्वल्स टू log m माइनस log n ना, बेस नहीं लिखा है तो अंडरस्टूड है, ए है 10 है वॉट एवर। बोले सर अब क्या करोगे, यहां तो फंस गए हम। क्यों फंस गए? log 100 विद बेस 10 अपॉन log, ये बेस चेंज वाला कार्यक्रम सीखो, इसको लिख दिया मैंने। अरे बोले सर क्या किया आपने, log 100 बाय log 2 बेस 10 है दोनों का, जस्ट सी हियर, log b विद बेस c अपॉन log a विद बेस c को log b विद बेस a लिख सकता हूं, आपके सामने है, तो ये log 100 विद बेस 2 हो गया। बोले सर अब क्या करोगे, अब क्या, प्रीवियस क्लास आई हैव डिस्कस विथ यू, दिस इज नथिंग बट वैल्यू इज व्हाट 100, ठीक है। बोले सर ये कैसे, भूलिए मत, a रेज़ टू पावर x इक्वल्स टू n log n विद बेस a इक्वल्स टू x, और ये x को अगेन इधर रख दो आप, a रेज़ टू पावर log n with base a is equals to n. Is that okay? Is that clear? Why you I am perfect. 9 raised to power 1 plus log x with base 3 minus 3 raised to power 1 plus log x with base 3 minus 210 equals to 0. You need to simply वो 1 by 1 सॉल्व करते हैं। सबसे पहली स्टेप इसको अलग अलग कर देते हैं, 9 raised to power 1 and 9 raised to power log x with base 3 माइनस ऑफ, यहां पर भी अलग किया जाए, मल्टीप्लीकेशन में पावर सेड होती है, बोलने की जरूरत है क्या, नहीं है तो भी बोल दिया, अच्छी बात है। और तो नहीं बेसिक चाहिए, इससे ज्यादा बेसिक तो नहीं, a रेज़ टू पावर m इंटू a रेज़ टू पावर n इक्वल्स टू a रेज़ टू पावर m प्लस n, दैट्स व्हाट आई हैव यूज्ड हियर। ये सब इसलिए ताकि आपको पढ़ा रहे हैं तो कंफर्टेबल रहो यार, मस्त रहो। 3 raised to power log x with base 3, प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कशन हुआ था, a raised to power log x with base a is nothing but x, right? तो ये बन जाएगा आपका x, दिस इज 9 एज इट इज, 9 raised to power 9 को लिखा मैंने यहां पर बेस 3 देखते हुए, इट इज 3 स्क्वायर, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, माइनस 3, this is x minus 210 equals to 0, बात बन रही है। अगेन log m raised to power n is equals to n log m, and using that 9 into 3 raised to power, this is x square minus 3x minus 210 equals to 0, ठीक है। और ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि अगेन द सेम फंडा इज देयर, तो क्या बचेगा ये, इट इज बिकमिंग 9x स्क्वायर माइनस 3x। आई होप इजीली समझ पा रहे हो आप, क्या यूज कर रहे हैं वो भी आपके सामने स्ट्रेट वे, 3 कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, तो इट इज बिकमिंग 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 70 इक्वल्स टू 0। So it is 3x square minus x minus 70 equals to 0. Try to factorize it. करिए, factorize कर दीजिए इसको फास्ट। 3 into 70, 210 करिए, it is up to you, करिए थोड़ा सा फास्ट। Now look for the second. ये वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पर, बस you need to take care कि जो भी वैल्यूज आएंगी log x with base 3, x की वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, cannot be 0 also. Log is defined for positive real values. तो अगर इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू तो उसको एलिमिनेट करिएगा आप, बट करके देखें जरा। नाउ लुक फॉर द सेकंड, सोचें, फैक्टराइज करना है। 19 रेज़ टू पावर 1 माइनस log 2 विद बेस 7, 5 रेज़ टू पावर माइनस, ओके, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो इसीलिए मैंने साथ में लिया है इसको। दिस इज 49 इंटू, सेपरेट किया इसको भी पहले, 49 माइनस को मत भूलिएगा प्लीज, और इन क्वेश्चंस को पेपर पे लिख के करिएगा ना, ऐसे पढ़ने से नहीं होगा कि क्लास देख ली, वीडियो या मूवी चल रही है, वैसा नहीं होगा, इसको पेपर पे काम करें हम। प्लस दिस इज 5 रेज़ टू पावर, ये माइनस साइन है, ये -1 है, इसको आप यहां पर आपको बेस भी 5 दिख रहा है, बहुत बढ़िया, इसको 4 रेज़ टू पावर -1 लिखिए आप, कम्स इन द पावर, सो
सो दैट इसलिए क्योंकि ए रेस टू पावर लॉग एक्स विद बेस ए इक्वल्स टू एक्स को यूज कर पाएंगे आप, और ये हो जाएगा 4 की पावर -1। शायद अब बात समझ में आ गई होगी आपको, बढ़िया। तो इट इज 49 इंटू दिस इज 7 स्क्वायर, माइनस साइन अपनी जगह, उसमें हमने कुछ नहीं किया। दिस -2, दैट -2 comes in the power log m raised to power n। उन्हीं सब बेसिक प्रॉपर्टीज के एप्लीकेशन है। यस, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन की कैटेगरी में ही आएंगे, ये कोई हाई फाई या बड़े भारी सवाल नहीं कहे जाएंगे, अब आप बना सकते हैं इन्हें। तो 2 रेस टू पावर -2 हो जाएगा, प्लस 4 रेस टू पावर -1। अब इस 4 रेस टू पावर -1 को 1/4 लिख ही दिया जाए। दिस इज 49 इंटू 7, अब अगेन सेम थिंग, दिस इज बिकमिंग 2 रेस टू पावर -2 प्लस 1/4। अरे भाई सेम हो गया ना, ए रेस टू पावर लॉग एक्स विद बेस, सेम वही चल रहा है कार्यक्रम। 2 रेस टू पावर -2 1/2 स्क्वायर 49/4 प्लस 1/4 which is 50/4 which is 25/2. So result is what? Result is 25/2. If result is coming as 25/2, that's okay, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फैक्टराइज हुआ क्या? इतना टाइम मत लगाओ, अगर नहीं हो रहा है तो -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a करो, कहाँ दिक्कत है? ठीक है ना? ओके, नाउ लुक फॉर दिस 2 अपॉन लॉग, देखो ये 2000 रेस टू पावर 6 विद बेस 4, 2000 रेस टू पावर 6 विद बेस 5। पहली प्रायोरिटी पे तो हम एक ही काम करते हैं, बोले क्या? बेस चेंज करना, राइट? तो बेस चेंज करिए, 20 बना लीजिए। बोले सर क्या बनाना क्या है? दिख रहा है आपको साफ साफ 2, और ये इन पावर से और इन नंबर से डरने का और घबराने का नहीं है ना, जरूरी नहीं कि कुछ भी लिख दिया 2000 रेस टू पावर 6। सर बोले क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज ठीक है, बेस चेंज किया, फॉर्मूला सब अप टू डेट है आपको। 2 को लेके आइएगा पावर में, 3 को लेके आइएगा पावर में, देन ओनली यू कैन थिंक ऑफ अप्लाइंग सम अदर प्रॉपर्टी। n log m इज इक्वल टू log m रेस टू पावर n। तो ये बन गया आपका log 2000 रेस टू पावर 6, 4 का स्क्वायर ठीक है, log m प्लस log n, log mn इंटू 125। करिए फास्ट कैलकुलेट व्हाट यू आर गेटिंग। इसमें मैंने कहीं पर भी कुछ छेड़छाड़ नहीं करी है, इसका मतलब ना, अच्छा इसमें एक काम जरूर हम कर सकते थे जो थोड़ा चूक गए, ठीक है, रट्टे हुए सवाल तो होते नहीं, अच्छी बात है। देखो ये जो 2000, यहां पर हम एक काम जरूर कर सकते थे, और वो ये था कि 6 को log 2000 रेस टू पावर 6 विद बेस 4 था ना, 6 को पहले ही मल्टीप्लीकेशन में ला सकते थे, तो ठीक है, हमने उसको वैसे ही चलने दिया हमने, बट ठीक है, बट दैट 6 कैन कम इन मल्टीप्लीकेशन, दैट 6 कैन कम इन मल्टीप्लीकेशन, तो और थोड़ा सा बेहतर हो जाता। कर लेंगे आप उस ढंग से करके देख लीजिए। गेटिंग माय पॉइंट ना? मैंने क्या किया कि उसका बेस 2000 रेस टू पावर 6 ही बना लिया, इंस्टेड ऑफ दैट 6 को तो पहले ही आप मल्टीप्लीकेशन में जरूर ला सकते थे। अगर आपने वैसा किया है तो बहुत अच्छा किया है, बहुत सुंदर, करिए आप वैसे ही करिए। बट यहां तक जहां तक बात देखोगे तो दिस बिकम्स 2000, राइट? तो ये आ गया आपका log 2000 विद बेस 2006, बेस को 2000 बना लीजिए, क्योंकि वो मैंने कन्वर्ट नहीं किया था, तो ये हो जाएगा आपका, दैट रिजल्ट वुड बी इक्वल्स टू, दिस इज फॉर यू टू डू, एंड log 2000 ठीक है,
बेस 2000 बना लिया, सॉरी 2000 रेज़ टू पावर 6, log 2000 with base 2000 is equals to 1, 6 comes in the multiplication, और log 2000 with base 2000 is equals to 1. प्लीज वेरीफाई कर लीजिए, है ना. मैंने क्या बताया आपको भाई, 6 कैन कम इन मल्टीप्लीकेशन हियर, 6 कैन कम इन मल्टीप्लीकेशन हियर. मैंने क्या इस नंबर को देखा, उस नंबर को देखते हुए मैंने सेम बेस में कन्वर्ट कर लिया. तो पहले आप 6 को मल्टीप्लीकेशन में ले आओ और फिर बेस 2000 बना लो, वैसा कर लीजिए प्लीज. So yes, factorization done. 3x square minus x minus 70 equals to 0, 210. It is going to be 3x square minus 15x plus 14x. Difference should be of 1, 15, 14 equals to 0. 3x लिया आपने कॉमन, x minus 15 plus 14 कॉमन लिया तो सॉरी x minus 5, x minus 5 equals to 0. So 3x plus 14 into x minus 5 equals to 0. x की वैल्यू minus 14 by 3 और x की वैल्यू 5. x log के साथ में always positive, this one is rejected, इसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दीजिए आप. So x equals to 5 is the correct result there, right? So only one correct result is there, which is x equals to 5. Number of solutions आप पूछेगा, गलती से भी 2 मत लिख देना आप. Number of solutions is 1, value is 5. ठीक है. यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, इतनी मेहनत करी सर, निकाला 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं हमारे, 2 आ रहे हैं, वो नेगेटिव मार्क्स. दिस इज नॉट करेक्ट, नॉट वैलिड, दिस इज करेक्ट. ठीक है. Number of solutions is 1, value is 5. Log m plus log n can be written as log mn, right? Using the property को अप्लाई किया, log m plus log n, this is m, this is n, log mn. ठीक है. ये सबसे पहली स्टेप, राइट. अब राइट हैंड साइड में इट इज 0, या तो आप लिख दीजिए 10 raised to power 0 so that it becomes this, or else you can write इस 0 को लिख सकते हो आप log 1 with base 10 and then you can definitely say removal of log. ठीक है. तो removal of log बोला मैंने, ठीक है. log x with base 10, ये मल्टीप्लीकेशन में टर्म्स है ना, ये टर्म्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लीकेशन में 3 log x इक्वल्स टू राइट साइड में 1, रिमूवल ऑफ लॉग टेकिंग एंटी लॉग. परफेक्ट. ओके. अब देखो यहां पर बोले सर अब क्या करना. अब यहां पर एक बात जो मुझे समझ में आ रही, log x विद बेस 10 मल्टीप्लाइड विद दिस, log x का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना. प्लीज डू टेक केयर, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि log x स्क्वायर इज नॉट सेम एज ऑफ log x का होल स्क्वायर. दीज टू आर डिफरेंट थिंग. प्लीज log x स्क्वायर में आप इसको 2 log x लिख सकते हो, इसको नहीं लिख सकते हो. ये तो log x का होल स्क्वायर है, यहां प्रॉपर्टी नहीं लगेगी. तो सेम इज हैपनिंग हियर, यहां कोई प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म हो रही है. -1 को शिफ्ट किया मैंने, इक्वल्स टू 0. तो log x विद बेस 10 को लिया मैंने t, तो 3t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1 इक्वल्स टू 0. log x विद बेस 10 को लिया t, अभी तो बन गया क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक की 2 रूट्स आएंगे, वेरीफाई दोज रूट्स. 3t स्क्वायर माइनस 3t प्लस t माइनस 1 इक्वल्स टू 0. 3t कॉमन लेने पर, 3t कॉमन लेने पर t माइनस 1, राइट, प्लस t माइनस 1 इक्वल्स टू 0. 2 फैक्टर्स आ रहे हैं. कौन से 2 फैक्टर्स आ रहे हैं? वन इज t इक्वल्स टू 1, अनदर वन इज, एक वैल्यू आ रही है t की वैल्यू 1 और एक वैल्यू आ रही है t की वैल्यू 3t प्लस 1, तो t की वैल्यू -1/3. बोले सर log तो नेगेटिव नहीं हो सकता भैया. log x विद बेस 10 को मैंने लिया है t, है ना. log x विद बेस 10 को लिया है t. बिल्कुल ये मत बोलिएगा कि log x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती. log x का जो रिजल्टेंट है वो तो ऑल रियल वैल्यूज हो सकता है. समझते हैं इस बात को आप. दिस नंबर शुड बी पॉजिटिव, बट log की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, एनी रियल वैल्यू. सो ये t की वैल्यू 1 आ रही है और t की वैल्यू -1/3 आ रही है.
चेक करिए एक बार, इसको सॉल्व करें। व्हेन आई से t इक्वल्स टू 1, जब t की वैल्यू 1 होगी तब x की वैल्यू क्या होगी? t 1 कब बनेगा? x विद बेस ना 10 विद बेस 10 इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू जो होगी, अरे भाई आर यू गेटिंग इट, log x विद बेस 10 इक्वल्स टू t की वैल्यू 1 रखा मैंने, तो ये 1, तो x की वैल्यू एक तो हो जाएगी 10, दूसरी वैल्यू आ रही है 3t प्लस 1 इक्वल्स टू 0, t की वैल्यू -1/3, तो log x विद बेस 10 इक्वल्स टू -1/3, और एल्स यू कैन से 10 रेज़ टू पावर -1/3 इज इक्वल्स टू x। ठीक, अब एक प्रॉब्लम है यहां पर, समझने वाली बात है और बहुत इंटरेस्टिंग सी बात, ये रिजल्ट जो आया log x विद बेस 10 इक्वल्स टू -1/3, इसको आगे फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बोले सर क्यों जरूरत नहीं है? log x की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, लेकिन यहां पे फंस जाएगा मामला। ये वैल्यू अगर नेगेटिव हुई, इफ दिस वैल्यू इज नेगेटिव, तो यहां पे भी तो log लगा हुआ है, अगर ये नेगेटिव हुआ तो log x डिफाइंड ही नहीं रहेगा। अरे भाई, इफ दिस वैल्यू इज नेगेटिव तो log विद बेस 10 के साथ है ना, तो नेगेटिव तो हम परमिट ही नहीं करेंगे, तो ये रिजेक्टेड, ये नहीं पॉसिबल है। गेटिंग द डिफरेंस? अरे इसको देखते हुए ये नेगेटिव नहीं हो पाएगा। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट? log इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव रियल वैल्यूज, तो यहां पे तो नेगेटिव नहीं चल पाएगा ना। अगर केवल इतना होता तो चल जाता, log x की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, लेकिन फिर log लगा हुआ है तो नेगेटिव लेने नहीं देगा ये। सो x की वैल्यू 10 ही आ पा रही है यहां पे, बस उतना ही हो पा रहा है। ठीक है, 10 इज वैलिड, 10 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 विद बेस 10 1 बनेगा, log 1 0, 10 का क्यूब हो जाएगा तो 3 3 माइनस 2 1, ये मैच हो रहा है, परफेक्ट मैच हो रहा है। वैल्यू ऑफ x 10, आपसे पूछेगा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, x की वैल्यू 1, वैल्यू क्या है 10, बात खत्म। हाँ, नेक्स्ट वन, log 2 विद बेस x, log 2 विद बेस 2x, log 2 विद बेस 4x। सबसे पहला काम, बोले सर बेस चेंज करेंगे, शायद यही बोलने वाले हो आप। x 2x 4x, और जिस नंबर का log ले रहे हैं 2 2 2, क्या करना, बेस चेंज करना, log परफेक्ट। अच्छा, जबरदस्ती कोई प्रॉपर्टी मत लगाना, जहां जो लगती है उसी को लगा सकते हो आप, डू टेक केयर ऑफ दैट। ये 2x है, log mn, log m प्लस log n। कई बार बच्चे जो प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं उसको भी लगा मारते हैं, मतलब वो मत करिएगा आप लोग। यहां पर भी log mn, log m प्लस log n। परफेक्ट। ये 2 स्क्वायर है तो 2 कम्स इन द मल्टीप्लीकेशन, ये बन जाएगा आपका 1 प्लस log x विद बेस 2, ये बन जाएगा आपका 2 कम्स इन द मल्टीप्लीकेशन, 2 कम्स इन द पावर, तो 2 log 2 विद बेस 2 1, तो 2 प्लस log x विद बेस 2। चलिए अब मैं हिंट दे रहा हूं आपको, आप अटेम्प्ट करें। log x विद बेस 2, log x विद बेस 2, log x विद बेस 2। सबसे पहला काम करिए, log x विद बेस 2 को t सब्स्टिट्यूट करें, यू विल बी गेटिंग अ क्वाड्रेटिक देयर एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट क्वाड्रेटिक। बेस चेंज करने वाली बात आसानी से समझ में आई होगी आपको। देन log mn, log m प्लस log n, log mn, log m प्लस log n, सारी स्टेप्स हैं, बेसिक लेवल की क्लास से क्लैरिटी पूरी होना चाहिए। log x विद बेस 2 को रख दो t और फॉर्म अ क्वाड्रेटिक। तो पूरा सॉल्व करते हैं इसे। दिस इज t इंटू t प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाय t प्लस 2। ठीक है, तो इट इज, सारी स्टेप्स केवल इसीलिए लिखी जा रही है सो दैट आप बहुत कंफर्टेबल रहे हैं। टी स्क्वायर प्लस टी, अरे वाह, टी तो कैंसिल हो गया, टी स्क्वायर की वैल्यू 2, और एल्स यू कैन से टी इक्वल्स टू प्लस माइनस √2। ये प्लस माइनस मत भूलना, राइट। अब आपने टी क्या लिया है, टी इज log x विद बेस 2 इज इक्वल्स टू √2। log x with base 2 is equals to minus √2, right? So 2 की पावर √2 रेस करें सो दैट ये x बन जाए, और 2
की पावर -√2 रेस करें सो दैट ये x बन जाए. यस, यू आर गेटिंग दीज टू वैल्यूज ऑफ x. बोले सर अब की बार आपने t की वैल्यू -√2 ले लिया. हाँ ले सकते हैं ना, log की वैल्यू तो नेगेटिव हो सकती है. इस क्वेश्चन में अगर नेगेटिव यहां पे रखोगे तो प्रॉब्लम ये वाला लॉक कर देगा ना. ये बात समझने की है, ठीक है. तो 2√2 और 2 रेस टू पावर -√2 या 1/2√2, ये दो रिजल्ट्स आप बोल सकते हो, 2√2 और 1/2√2. ठीक है, परफेक्ट. क्वेश्चन इज, अच्छा सवाल है ये. सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन. सिस्टम ऑफ इक्वेशन समझते हो ना, मोर देन वन इक्वेशन इज देयर, 1 2 3 3 इक्वेशंस आर देयर एंड एक्चुअली 3 अननोन्स आर देयर. विच 3 अननोन? u v w. सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करके आपको 3 अननोन कैलकुलेट करने, 3 अननोन फाइंड आउट करने. दोज आर u v एंड w. a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1. अंडरस्टूड है कि बेस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, बेस कैन नॉट बी इक्वल टू 1. और एक और बात अंडरस्टूड है कि जो भी रिजल्ट आएगा u v w मस्ट बी पॉजिटिव बिना किसी डाउट के. log is defined for positive real value. तो u v w must be positive. that is very much understood. अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी हम उसे रिजेक्ट कर देंगे, अवॉइड कर देंगे, हटा देंगे. परफेक्ट. अब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना है मुझे. सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करके u v w की वैल्यू निकालना है. क्या किया जाए? इंटरेस्टिंग सी अप्रोच होगी. आप पहले खुद से जरूर ट्राई करिएगा. जो आप सोच सकते हैं सोचो कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोले सर क्या दोनों को डिवाइड करें, इन दोनों को डिवाइड करें, इन दोनों को डिवाइड करें. और ऐसा नहीं बनेगा, बनेगा बनेगा अलग अलग तरीके से बनेगा. एक आइडिया मेरे पास आ रहा है तो मैं उसको ट्राई करता हूं जरा. मैंने क्या किया, u v w तीनों में सेम है, तो मैंने क्या किया, एडिंग 1 2 3. लेट्स सी क्या होता है. एक आइडिया और इस पे काम करना कि 1 डिवाइड बाय 2. 1 डिवाइड बाय 2 का मतलब समझे? अरे log u v w कैंसिल हो जाएगा. वैसा कोशिश करके देखना. मेरे को एक अलग आइडिया आ रहा है. 1 2 3 तीनों को ऐड कर दिया. बोले सर क्यों सोच रहे हो? बताता हूं. जब तीनों को ऐड करूंगा तो देखो ये टर्म और ये टर्म, ये तो तीनों में कॉमन है, तो इसको मैंने ले लिया शुरुआत में कॉमन. ये बन जाएगा आपका log u विद बेस a प्लस log v विद बेस a प्लस log w विद बेस a इज इक्वल टू 12 प्लस 48 प्लस 84. तीनों को ऐड किया तो log u v w कॉमन आ रहा है. बोले सर आपने सोचा क्यों? बताता हूं सोचा क्यों. क्योंकि जब आप एक बार कंफर्टेबल हो जाओगे तो आपको यह भी देखना पड़ेगा ना कि भाई हमने इस डायरेक्शन में अगर हम काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं. u v w इन तीनों को ऐड करने पर log की प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, प्रॉपर्टी नंबर 1, log mn इक्वल टू log m प्लस log n. log mn p अगर होगा तो log m प्लस log n प्लस log p, फर्स्ट प्रॉपर्टी. सो इट इज कमिंग एज log u v w इक्वल टू दिस इज 60 एंड 84 144. ये log u v w बन गया. और मैंने इसलिए प्लान किया तीनों को ऐड करने का क्योंकि ये log u v w और ये भी log u v w बन गया. हाँ बट अच्छा सवाल है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सवाल है. ये बन गया आपका कुल मिला के log u v w पूरे का स्क्वायर इक्वल टू 144. आया समझ में आपको? यहां प्रॉपर्टी मत लगा देना भूल से भी कि 2 कम्स इन द मल्टीप्लीकेशन. अगर u v w इसी का स्क्वायर यहां पे स्क्वायर होता तो 2 कम्स इन द मल्टीप्लीकेशन. यहां पर नहीं हो पाएगा. डू टेक केयर. अब क्या करना? दिस इज 144. एनीबडी कैन प्लीज टेल मी u v w वुड बी इक्वल टू एनीबडी? बोले सर पता है हमें, ये सर 12 का स्क्वायर है. बिल्कुल 12 का स्क्वायर है. तो बोले सर 12 लिख दीजिए. 12 तो लिख दीजिए लेकिन -12 भी लिख दीजिए. अदरवाइज आपका आधे ऑप्शन करेक्ट होंगे, आधे करेक्ट नहीं होंगे. क्योंकि कभी कभी जेई एग्जाम या कुछ एग्जाम्स में मोर देन 1 ऑप्शन की कैटेगरी में सवाल आते हैं तो आपको दोनों को टिक करना पड़ेगा. जेई एडवांस में तो मोर देन 1 ऑप्शन सी होते हैं काफी सारे सवाल. प्लस -12 आप समझते हो ना इस बात को कि अगर x स्क्वायर 36 है तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस √36. x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6. इसको मत भूलना कभी भी. स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा. प्लस माइनस ऑलरेडी है यहां पर, तो प्लस माइनस को इग्नोर मत करना. समझो इस बात को. 12 का स्क्वायर भी 144 होगा और -12 का स्क्वायर भी
144 होगा, इस ढंग से समझ लो, लेकिन समझ लो तो log UVW, तो एक बार मैं लेता हूं log UVW इक्वल टू 12, ठीक है, प्लस लिया मैंने, टेकिंग प्लस साइन, ये वैल्यू इधर रखूंगा मैं फर्स्ट में। अरे भाई log UVW की वैल्यू आ गई, मच अवेटेड वैल्यू, उसको रखा फर्स्ट में, तो मुझे मिलेगा log U विद बेस A इंटू 12 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में 12, 12 से 12 का कैंसिलेशन हुआ, log U विद बेस A इक्वल्स टू 1, 1 कब बनता है वो, log ऑफ ए नंबर विद सेम बेस इज 1, या फिर A की पावर 1 रेज करें ताकि U बन जाए, तो U की वैल्यू क्या है, A। आ गया समझ में? बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप कि सिमिलरली log, ये अच्छा सवाल है, ठीक लेवल का सवाल है, अंडरस्टैंडिंग वाला, इक्वल्स टू -12, अगर ये -12 हुआ तो log U विद बेस A इंटू -12 इक्वल्स टू 12, और एल्स से log U विद बेस A इक्वल्स टू -1, U की वैल्यू A की पावर -1 रेज करें सो दैट ये U बन जाए, और यू कैन से U इक्वल्स टू 1/A। तो दो सेट आएंगे आपके पास UVW के, U की वैल्यू A और दूसरे सेट में U की वैल्यू 1/A। दिख रहा है आपको, क्लियर है, समझ में आ रहा है? इसको 12 प्लस 48 प्लस 84, सिमिलरली आप सेकंड में रखोगे। अब मैं डायरेक्ट लिखना चाहूंगा सेकंड के लिए, log V विद बेस A, वैल्यू रखी मैंने 12 यहां पर, इक्वल्स टू 48, 12 फोर जा 48, तो V की वैल्यू A की पावर 4 रेज करें, A की पावर 4 रेज करें इज इक्वल्स टू V। सिमिलरली आपको काम करना पड़ेगा बिल्कुल कि log V विद बेस A -12 होगा 48, तो log V विद बेस A इक्वल्स टू -4, या फिर आप कहेंगे A की पावर -4 रेज करें सो दैट ये V बन जाए, या फिर V इक्वल्स टू 1/A रेज़ टू पावर 4। आ रहा है समझ में? एंड सिमिलरली दिस इज log W विद बेस A, दिस इज 12, तो log इधर ही लिखता हूं मैं W विद बेस A इंटू 12 इक्वल्स टू 84 इक्वल्स टू 7, 84 डिवाइड बाय 12, समझ गए यार? अब तो सब कुछ तुम्हारे सामने है, 7, W इक्वल्स टू A रेज़ टू पावर 7। और सिमिलरली जब माइनस रखोगे तो A की पावर -7 आ जाएगा, या 1/A रेज़ टू पावर 7। बेहद अच्छा सवाल, अंडरस्टैंडिंग वाला सवाल। तो UVW की वैल्यू पूछी गई थी, तो UVW की वैल्यू एक सेट ऑफ वैल्यू आएगी A रेज़ टू पावर, देखो पॉजिटिव 12 लेने पर A रेज़ टू पावर 4, A रेज़ टू पावर 7, लेकिन यस आपको दूसरी भी लेना पड़ेगी, और जो दूसरा ऑप्शन आएगा वो 1/A रेज़ टू पावर 4, 1/A रेज़ टू पावर 7। दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व। लुक फॉर दीज टू क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चंस ही हैं। दिस वन, हाँ ये जरूर देखने से बच्चों को डर लगता है, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, बेस 1/3, 9 रेज़ टू पावर -1, अरे बोले सर तो गड़बड़ लग रहा है तो छोड़ दें, जबकि वो कई बार बहुत आसान हो सकते हैं। तो हम दोनों देखते हैं। फर्स्ट वन, ये भी सिंप्लीफाई करना है, यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस। तो 0.0625 है, डेसिमल अगर मैं रिमूव करूंगा तो 1 2 3 4, ठीक है, तो इट इज लॉग। कई बार क्या होता है छोटे छोटे बच्चों में छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं और बच्चे उलझ जाते हैं, वो गड़बड़ हो जाता है। बेस इज टू देयर, 25 से कैंसिल हो रहा है, करिए 25 इंटू 25, 625, 25, दिस इज 400, ठीक है, 25 से फिर डिविजिबल है 1 एंड 6, ओके गुड। दिस इज लॉग, बेस इज 2, दिस इज 1/16, ओके। आप इसको log m/n के थ्रू भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप ऐसा भी लिख सकते हो इसको 16 रेज़ टू पावर -1। दिक्कत थोड़ी ना है, 1/16 को 16 की पावर -1 कर दीजिए, या फिर आप यहाँ पे log m - log n कर दीजिए और log 1 की वैल्यू 0 कर लीजिए, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल। -1 कम्स इन द मल्टीप्लीकेशन, पावर कम्स इन द मल्टीप्लीकेशन,
प्रॉपर्टी नंबर 3, log 16 with base 2, -1 is there. दोस्तों 16 is nothing but 2 की पावर 4. 4 comes in the multiplication, -1 into 4 comes in the multiplication, log 2 with base 2. So it is -4. -4 is the result. तो बहुत बड़ा काम नहीं किया. log of a number with the same base 1. बोले सर ये क्या बोलते आ रहे थे आप, log 1/16. अरे भाई log 1/16 को और आप लिख सकते हो ना log m माइनस log n. क्या है कि छोटे क्वेश्चंस पे फोकस करने का रीजन ये है कि आप log 1 की वैल्यू हमेशा 0, ठीक है, ये 0 माइनस, ये बात वही होगी, ये माइनस log 16 विद बेस 2, -4 ही आना हो तो ठीक है. पर इनके थ्रू आप समझो कि कैसे हमको अप्लाई करना है प्रॉपर्टीज को, वो इंपॉर्टेंट होता है. लेट्स लुक फॉर दिस, जो कि थोड़ा सा डरावना सा लग रहा है शायद आपको. ओके, log बेस 1/3, 4th रूट 729, दिस इज क्यूब रूट. पहले तो इसको जरा रिजॉल्व कर लें हम. वन बाय 9 इंटू वन, दिस इज 21/27 रेज़ टू पावर 4/3. ठीक है, ये क्यूब रूट है. log बेस इज 1/3, 4th रूट 729, क्यूब रूट इज देयर. देखो ये 1/9 इंटू 1/27, 27 रेज़ टू पावर 4/3. क्या लिख सकता हूं उसको मैं, 3 क्यूब. ये मुझे समझाना है आपको, इसलिए टाइम लगेगा कि मैं सारी स्टेप्स लिख रहा हूं, नहीं तो मैं जो समझ में आता है 27 रेज़ टू पावर 4/3 को साइड में सॉल्व कर लिया और वैल्यू लिख दी. ठीक है ना, तो ठीक है, ये 3 क्यूब था तो 3 से 3 का कैंसिलेशन. कितना हो गया ये दोस्तों, ये हो गया 4th रूट चल रहा है, चलने दो इसको, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आपको समझ में आ जाए. ये क्यूब रूट, ठीक है, 1/9 इंटू 1/3 रेज़ टू पावर 4 और उसका क्यूब रूट. राइट दोस्तों, ये बन रहा है 729 अपनी जगह. ये 3 स्क्वायर है, 1/9, 9 क्या है, 9 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 2. 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 4 डिनोमिनेटर में कितना बन गया, 3 की पावर 6. ठीक है, तो 3 रेज़ टू पावर 6 और उसकी पावर कितनी है, उसकी पावर है 1/3 होल रेज़ टू पावर 1/3. तो ये 1 तो अपनी जगह ठीक है, 1 का क्यूब रूट 1 ही रहेगा, लेकिन ये 6/3 होगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा. सो आई एम राइटिंग हियर, प्लीज मैं उसे यहां लिखता हूं सो दैट आप इजीली देख पाएंगे, समझ पाएंगे. log और एल्स हियर, सो दैट इसी क्वेश्चन के साथ में रहेगा, बेहतर है. 4th रूट ऑफ 729 इंटू 1/3 रेज़ टू पावर 6 और उसकी पावर है 1/3. अरे ये 3 से ये कर सकता हूं, 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा. दिस इज 9, कोई दिक्कत नहीं. ये 81 है और ये 1 रेज़ टू पावर 4 है. क्लियर कट हिंट दे रहा है, बोले सर क्या, 3 की पावर 4, फिर 4 से 4 गया, बढ़िया. log 3, ये हो गया सिंप्लीफिकेशन. सारी स्टेप्स आपके सामने हैं दोस्तों. दिस इज 3, दिस इज 1/3. यू कैन राइट लाइक log 1/3, 1/3 की पावर -1. अरे 3 को 1/3 की पावर -1 लिख सकते हो. बोले सर क्यों लिखा, बेस 1/3 है इसलिए. -1 कम्स इन द मल्टीप्लीकेशन और log 1/3 विथ बेस 1/3 1 बन जाएगा. रिजल्ट इसका हो जाएगा -1, है ना. -1 कम्स इन द, दिस -1 कम्स इन द मल्टीप्लीकेशन, बचेगा log 1/3 विद बेस 1/3 जिसकी वैल्यू 1. तो ये मैंने कुछ ज्यादा आपको सारी स्टेप्स देखो, 9 रेज़ टू पावर -1 1/9, 27 रेज़ टू पावर -4/3 को 1/27 रेज़ टू पावर 4/3 लिखा. ठीक है, 9 रेज़ टू पावर -1 1/9, 27 रेज़ टू पावर -4/3 को 1/27 रेज़ टू पावर 4/3 लिखा. ठीक है, 27 रेज़ टू पावर -4/3 को 1/27 रेज़ टू पावर 4/3 लिखा. ठीक है,
27 को लिखा 3 क्यूब, ये 3 से 3 कैंसिल, 3 रेस्ट टू पावर 4 और 3 रेस्ट टू पावर 2, 3 की पावर 6 हो गया, उसका पूरे का क्या है, क्यूब रूट है, क्यूब रूट मतलब 1/3, तो ये 1/3 की पावर 6 और उसका क्यूब रूट होने से ये बचा यहाँ पे 1/3 स्क्वायर 9, तो 720 अपॉन 9 81, यहाँ पर पावर 1/4 है तो 81 को भी पावर 4 में लिखना पसंद किया हमने, 3 की पावर 4, 4 से 4 कैंसिल हुआ, बचा log 3 विद बेस 1/3, यहां पर बेस 1/3 है तो इसको भी 1/3 की पावर -1 में लिख दिया। अब तो शायद बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। क्लियर?